राधे। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग बिंदास रानी ऑफिशियल और मैं हूँ रानी। तो आज है 18 फरवरी का ब्लॉग और मैं सुबह सुबह आ गई हूँ किचन में और अभी बज रहे हैं 7 बज ही रहे थे। तो आटा लगा रही हूँ और बनेगा आलू गोभी का सब्जी। तो देखिए मैं कैसे कैसे काम करती हूँ। वैसे सुबह सुबह ही मूड ख़राब हो गया था पर कोई नहीं, चलिए काम तो करना ही है, खाना कहीं भी रहे बनाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे आलू छीलने के पहले धो लिए थे, फिर छीलने के बाद काट कर फिर से धोएंगे। तो यहाँ पर छील रहे हैं आलू, फिर कट कर लिए हैं। तो इसके बाद फिर गोभी कट करेंगे। तो आलू कुछ ज़्यादा ही छिला गया था तो फिर इसको रख देते हैं। तो इसके बाद बनाते हैं मम्मी के लिए आग, क्योंकि वो पूजा कर रहे हैं। तो उपले को हम लोग गोईठा बोलते हैं, तो इसको जलाते हैं। और जो गैस का चूल्हा का ऊपर वाला था वो मम्मी धो दिए थे, तो बाहर रखा हुआ था। यहाँ पर मम्मी को मैं देख रही हूँ कि वो अभी आ तो नहीं रहे, क्योंकि अगर वो आएंगे तो कैमरा ऑफ कर देंगे, वरना बहुत बहुत ज़्यादा डांट सुन जाते हैं कैमरा ऑन रहता है तो। और जब भी हम किचन में रहते हैं अकेले तो मेरा कैमरा ऑन ही रहता है, तो फिर कुछ बातों को इग्नोर करते हैं। पर माइंड है ना कि इग्नोर करना मतलब बंद भी कर देता है ना, तो सामने से बोलने से ना वो कितना इग्नोर करेंगे, बात ये हो जाता है। पर बोलते नहीं हैं, पर माइंड पे बहुत बुरा असर पड़ता है, जो कि रोज़ का होता है। पर अब यहाँ रहने के अलावा मेरे पास कोई अभी रास्ता नहीं है, ना मायके जाना नहीं कहीं और कुछ। तो फिर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं। हमें तो लगता है कि पता चला डॉक्टर से ना मिलना पड़ जाए, ऐसा हालत हो जाता है। पर क्या करें, फिर खुद ही सही होना पड़ता है, क्योंकि बच्चे भी हैं। खुद के साथ तो लापरवाही कर सकते, पर बच्चे के साथ तो लापरवाही नहीं कर सकते। तो ऐसे ही करके खुद को खुश रखने की कोशिश करते हैं। पर क्या है कि वही बात हो जाता है कि ज़िंदगी है, हर हाल में जीना ही पड़ेगा। और यहाँ पे आग बन गया है तो चलते हैं लेके मम्मी को देने के लिए, क्योंकि वो कर रहे थे पूजा। और आज किसी का भी उतना तबीयत ठीक नहीं था, इसलिए बन रहा है रोटी, वरना चावल बनता, क्योंकि सबको चावल पसंद है। और अभी लाडो ना बहुत ज़्यादा हल्ला कर रही है वो, क्योंकि मैं अभी ब्लॉग एडिट कर रही हूँ और 9:30 बज रहा है। और चकला बेलना सब मम्मी धो दिए थे, सब धो के ही रखा हुआ था, फिर पता नहीं क्यों वो धो दिए। तो सारा सामान बाहर से ले आए हैं, तो अब बनाना स्टार्ट करेंगे। और यही कढ़ाई में बनाएंगे। पता नहीं ये कढ़ाई में बनाने से ना धुइयाँ बहुत उठता है, पता नहीं क्यों, तेल का गलती है क्या है नहीं समझ में आता है। और दूसरा कढ़ाई में ना बना तो उतना धुइयाँ नहीं उठता है, पर पता नहीं यही कढ़ाई मेरे को हाथ लगता है। तो बस ले आए हैं और आलू कट कर लिए, निकाल रहे थे जीरा का फ़ौरन। तो अब डालते हैं, पहले फूल गोभी भून कर निकाल लेंगे। और आज सिर्फ आलू और गोभी का सब्ज़ी बनेगा, मटर नहीं डलेगा। तो देखे तो तेल ख़त्म था, तो तेल निकाले। और ये तेल ना पता नहीं, पापा तो ओरिजिनल हिलाते, पर हल्का सा ना उसमें सेंट हमें महकता है, पता नहीं क्यों कैसे, पर महकता है। और अब तो हर चीज़ में मिलावट रहती है, कोई भी चीज़ रहे। तो यहाँ पर पहले गोभी भून लेते हैं, फ्राई कर लेते हैं, और उसके पहले हल्दी डाल देते हैं। देख सकते हैं तेल से ना बहुत ही ज़्यादा धुआं निकलता है, तो ज़्यादा गोभी नहीं डालते हैं। हम बनाते हैं ना तो सोचते हैं कम ही गोभी डालें, और क्योंकि हमें उतना नहीं पसंद है। तो 3 ही लोग रहते हैं तो खाना मुझे भी पड़ेगा, ज़्यादा डालेंगे तो, और बच जाएगा तो फिर मम्मी खाएंगे, तो फिर मम्मी बोलेंगे हम खाते नहीं हैं, तो इसलिए कम ही डालने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर मम्मी आ गए थे ये रूम में भी, मतलब आरती वगैरह दिखाने के लिए। तो जल्दी से फिर कैमरा बंद किए, क्योंकि मम्मी का नज़र पड़ जाता तो हो गया मेरा कल्याण। खाना बना ऐसा नहीं कि बनाना रुकना पड़ता, माइंड मतलब इतना डिस्टर्ब हो जाता है कि बस मतलब काम करना ही बंद कर देता। तो यहाँ पे रोटी भी साथ साथ में बना रहे, क्योंकि आज मतलब 2 टाइम का रोटी बनेगा, तो थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी हो जाता है। तो मतलब आटा देखते हैं ना, थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी, तो लगता है यार कितना टाइम लगेगा, तो ऐसे हो जाता है। बाकी बन तो जाता ही है।
तो यहाँ पर अब गोभी निकाल लिए थे और आलू डाल देंगे। तो क्या था ना कि सब्ज़ी को थोड़ा स्लो कर दिए थे फुल गोभी निकालने के बाद, मतलब गैस धीमे कर दिए थे, क्योंकि हमें रोटी पर ज़्यादा फोकस था। इसीलिए सब्ज़ी है कि ठीक है बन जाएगा, रोटी का मेरे को ज़्यादा टेंशन रहता है। कहीं भी रहते हैं तो पहले हमें लगता है रोटी बना लें फिर सब्ज़ी बनाएं, तो ऐसा रहता है। यहाँ पे डाल दिए मिर्ची और जीरा और हल्दी। कच्चा मिर्ची नहीं था, खोजे तो नहीं मिला, तो इसीलिए डाल दिए लाल मिर्च भी। और उतना तीखा नहीं हुआ था, ठीक था, मतलब ज़्यादा तीखा भी नहीं पसंद है, क्योंकि लाडो भी खाती है आलू, तो इसीलिए तो वो दोनों एक साथ कर रहे थे। और सब्जी को धीरे करना पड़ा था, क्योंकि एक साथ नहीं हो पाता, क्योंकि 2 ही हाथ है। और तो मम्मी अभी चल गए थे फिर देवी स्थान पूजा करने के लिए, तो अभी रिकॉर्ड करें, वरना मम्मी फिर आते देख लेते तो मेरा कल्याण हो जाता। और जब रोटी बनाते रहते हैं ना तब भी रिकॉर्ड करते तो देख लेते, पर अब कोई नहीं, उनको पता है, फिर भी अब क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर डाल दिए हैं हल्दी नमक सब डाल दिए हैं, और बस टमाटर कट करके डालेंगे। और टमाटर थोड़ा बड़ा था पर छोटा लिए हैं, पर ऐसा लगता है ना कि यहाँ ना बहुत बड़ा बड़ा टमाटर दे देता है बेचने वाला, क्योंकि जब भी आता है तो बड़ा बड़ा टमाटर, मीडियम साइज़ का तो रहता नहीं है, पर कोई नहीं डालते हैं। और ज़्यादा मसाला ना सब्ज़ी के हिसाब से डाले नहीं, क्योंकि आज मुझे सब्ज़ी पर डाउट था कि कैसा बनेगा नहीं बनेगा, पता नहीं क्यों तबीयत नहीं ठीक था इसीलिए। और रात में जो सब्ज़ी बनी थी उसके लिए थोड़ा सा डर भी रहे थे कि कैसा बनेगा नहीं बनेगा। तो सब्ज़ी ना एकदम बहुत ही टेस्टी वाला अच्छा नहीं बना था, मीडियम में बना था, तो नमक वगैरह भी सब अच्छा हुआ था। और मटर पड़ता तो और भी ज़्यादा टेस्ट बढ़ता, पर ठीक है, अब हर मतलब सीजन में तो मटर रहेगा नहीं, तो इसीलिए। और थोड़ा सा डर डर के जानबूझ के बना, पापा को कैसा लगेगा नहीं लगेगा। तो अब दूध को भी गर्म कर लेते हैं, क्योंकि बस अब दूध ही बचा था गर्म करने के लिए, तो बस चढ़ा देते हैं और कम करके चढ़ाएंगे ताकि ये गिरे ना, क्योंकि गिरने का डर ये बर्तन में चढ़ाते तो रहता है, 2 पर भी चढ़ाते हैं ना तो डर बना हुआ रहता है। तो चढ़ा देते हैं ताकि फटे ना, क्योंकि धूप ना भी बहुत कड़क वाला निकल रहा है, तो थोड़ा सा डर तो लगता है। और 1 केजी दूध आता है तो फट जाएगा तो पैसा भी चला जाएगा, और लाडो क्या पिएगी, मतलब दूध रोटी खाएगी, और चाय क्या चीज़ से बनेगा, इसके लिए चढ़ा दिए हैं। तो रोटी भी बन गई है, सब्जी भी बस होने ही वाली है, तो दूध भी खौलने ही वाला है, तो दूध भी हो गया। इसको कम कर देते हैं, क्योंकि इधर उधर जाएंगे तो गिर जाएगा। और 2 पर रहता है ना तो मतलब नहीं गिरता है, डर नहीं रहता उतना। और छोटा बर्तन रहता है तो फिर उसमें भी गिर जाता है, 1 पर फिर करके जाइए। तो सब्जी भी बस हो ही गया मेरा। यहाँ पे गरम मसाला हल्का सा डाल दिए, और अभी तक वही डर लगा हुआ था कैसा बनेगा, पापा क्या बोलेंगे ने, पर बच गए, डरते डरते बच गए, क्योंकि सब्ज़ी ना थोड़ा ज़्यादा बन गया था तो उसका भी डर था, मम्मी देखेंगे तो गुस्साएंगे। तो मम्मी को मतलब जैसे हम लोग ना आलू कुछ ज़्यादा ही खाते हैं सब लोग, हम भी, मम्मी पापा, मतलब सब खाते हैं, बनता है तो। और लाडो का पूछिए मत, भुंजिया या तो फिर आलू, आलू ही आलू सिर्फ खाएगी। तो इधर सारा काम हो गया था, उसके बाद आ गए हैं बाल धोकर नहाकर, और अभी तक नल जल का पानी दिए हुए था, तो बस उसी चक्कर में और थोड़ा जल्दी जल्दी करते तो खाना 9 बजे तक बन गया था। तो फिर नहा लिए हैं और बस थोड़ा सा रेडी हो जाते हैं। और बेड वगैरह भी सही नहीं किए थे, और लाडो खाना बनाने के बाद वो उठी थी, तो अभी वो रूम में है, टीवी देख रही है। तो जल्दी से चलते उसके पास, क्योंकि हमें भी अधूरा अधूरा लगता है, आप लोग को नहीं दिखाते हैं तो। सुबह सुबह चिप्स कौन खाता है खा बेटा? रही थी। सुबह सुबह चिप्स बेटा, बाय बेटा। तो अब आ गए यहाँ पर बेड सही करने के लिए, क्योंकि बेड भी सही करना ज़रूरी है। और मम्मी खाना पहुँचाने पापा को चले गए थे, तो फिर इधर वही जल्दी जल्दी कर रहे थे। तो लाडो ना चिप्स उसको हम फाड़ के दिए नहीं, क्या है कि रात में जैसे फाड़ के देते हैं ना तो वही बच जाता है, वो खा रही थी, और वैसे रहता है तो खाती है, ऐसा नहीं है कि नहीं चिप्स देते हैं।
तो ज़्यादा नहीं देते पर देते हैं। तो रात में जैसे बिदाना दिए तो मन हुआ तो खाई, ऐसे खा ही लेती है, और फिर चिप्स देखी तो फिर चिप्स पे पड़ जाती है, तो वही बचा हुआ था तो वही फिर खाई है। तो यहाँ पर बेडशीट चेंज कर दिए हैं और कंबल और रजाई दोनों सही कर लेते हैं। बाकी तो फिर दोपहर में लाडो सोएगी तो फिर इसको निकालेंगे ही, और 1-1:30 बजे तक ना उसको सुलाने का कोशिश करते, फिर उसका कपड़ा चेंज करने का बारी आता। तो फिर सोचे कि आज इसको नहला देते हैं, क्योंकि हम नहाए बाल धो के तो फिर उसको भी लगता है नहला दें। तो चलते हैं, पहले मम्मी बोले खिचड़ी बनाने के लिए उसको, और आज है बुधवार, तो मम्मी के बोले अनुसार बना रहे हैं खिचड़ी। वरना ऐसे तो सुनते ही हैं, फिर और सुनना ऊपर से नहीं हजम हो पाएगा, इसीलिए मतलब खुद ही मतलब बचने का कोशिश करते कि ज़्यादा डांट ना सुने। तो इसीलिए हम यहाँ कुछ स्पेशल चीज़ नहीं बनाते हैं बच्चों के लिए, बाकी हम तो जैसे बनता है रहता है खा ही लेते हैं। तो इसके लिए बना रहे हैं खिचड़ी, और इसमें डाल दिए हैं टमाटर, आलू, और बस नमक हल्दी डाल के, और थोड़ा सा चावल, थोड़ा सा दाल देके चढ़ा देंगे। तो यहाँ पर इसके लिए पानी गर्म हो गया है और जल्दी से इसको नहला देंगे। और अभी तो ही ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, पर यही था ना कि मम्मी आएंगे और इसको फिर लेके चले जाएंगे, तो फिर होगा कि मतलब छोड़ दो नहीं नहलाएंगे, टाइम ज़्यादा हो जाता है तब। तो यहाँ पर आ गए, इसको छत पर लेके, नीचे ना ठंडी लग रही थी तो इसको पाउडर लगा दिए, बस पोछा ही जाता है। तो आँख में और यहाँ पे एक टीका देते हैं, तो वही हाथ में जो लगा हुआ रहता है उसको लगा देते हैं, बाकी तो कपड़ा पहनते सब पोछा ही जाना है। तो इसको भी नहाने के बाद अच्छा लगता है, और ऐसे बस नाटक करती है नहाने के नाम पे, तो पहना देते हैं कपड़ा। और यहाँ पर छत पर आने का एक और रीज़न था कि मेरा बाल सूख जाएगा, तो ये मेरी गलती थी। धूप तो बहुत कड़क वाली, वैसे इसके लिए अच्छा था क्योंकि अभी नहाई थी तो धूप लग जाएगा तो ठीक रहेगा, पर मेरा क्या था कि जितना कड़क वाला धूप था उस अनुसार से मतलब हम गलत साबित हुए, क्योंकि धूप से ना बाल में ऐसे पसीना पसीना जैसा आ जाता है, तो उसको सूखने में और थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है भींगा हुआ बाल से। तो फिर कोई बात नहीं, अब आ गए हैं तो फिर नीचे भी नहीं जा सकते, क्योंकि हम भी बाल धो के नहाए थे और ये भी थोड़ा धूप लग जाएगा। और बाकी कपड़ा धोएंगे, क्योंकि देखे होंगे कि जब इसको पानी डाल रहे थे तो कठौती में करके कपड़ा रखे हैं, इसका वाला ही धोना है। तो और मेरा खुद का भी है, तो अभी चलेंगे नीचे पहले इसको कपड़ा पहना के मम्मी के पास दे देंगे। और खिचड़ी तो अभी ये खाने से रही, क्योंकि जैसे ही मतलब कपड़ा पहना देंगे और उसके बाद इसको फीडिंग करवाएंगे, वैसे अभी नहीं करवाएंगे, नीचे जाएंगे तो, क्योंकि अभी इसको छत पर है तो थोड़ा खेलने का मूड मतलब बन जाता है छत पर रहती है तो, क्योंकि वो जो भगनी का खिलौना है सारा यही खेल के उसका पैसा वसूल कर रही है। वो तो रहते हैं चले जाते हैं, तो आदमी खेल कहाँ पाता है इंसान, बस और ये छोटी है तब, ये भी थोड़ी बड़ी होगी तो फिर ये अभी ऐसा ही करेगी, क्योंकि बच्चे तो होते ही ऐसे हैं। तो इसको पहना दिए फ्रॉक, और देख सकते इसको बस अच्छा लगने लगेगा तो घूमने लगेगी ऐसे, देखिए। तो फिर इसको पहनाते हैं और चलते हैं नीचे, और कपड़ा भी हमको धूप में ही धोना पड़ जाएगा, क्योंकि धूप आ गया है तो अभी थोड़ा सा धूप सही लगता है तो उतना दिक्कत होता नहीं है। और मुझे ना यहाँ पे ओरिजिनल वॉइस रखते, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हल्ला कर रही थी, कुछ कुछ अब बोलने लगी है साफ साफ से। तो यहाँ पर मतलब पीछे ना अभी तो शादी का टाइम है तो गाना चलते रहता है, कभी इनके यहाँ कभी उनके यहाँ, कभी किन्हीं के यहाँ सिर्फ चर्चा हो गया तो इसीलिए मुझे म्यूट करना पड़ा है, क्योंकि कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा। तो बाल देखे थोड़ा सा सूखा है कि नहीं, क्योंकि जहाँ पे धूप लग रहा था वहाँ पे सूख गया था, नीचे नहीं सूखा था। तो यहाँ पर ये मेरा हाथ पकड़ रही थी, बोले लाओ बेटा घुमा ही देते हैं तुमको, क्योंकि फिर एक माँ बेटी खुद के लिए सहारा है, ये मेरा और हम इसका। तो बस इसके बाद फिर चलेंगे नीचे, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप लग रही थी, बहुत ही ज़्यादा, हम शरीर समझिए ना जल रहा था ऐसे। तो इसको चलते हैं लेके नीचे, और फिर मम्मी को दे दिए, फिर आ गए हैं हम कपड़ा धोकर। तो अभी टाइम ना 12:30 करीब हो रहा था। तो मम्मी का ये सब जो कपड़ा है ना वॉशिंग मशीन में डला हुआ था, तो मम्मी ही ला कर डाले थे, हम नहीं डाले थे। तो अभी साड़ी फोल्ड करके नीचे ले जाते, क्योंकि मम्मी जब भी कपड़ा लेकर जाते नीचे
तो वो फोल्ड करके ही नीचे ले जाते हैं। तो डांट अगर नहीं सुनना है तो फोल्ड करके ही नीचे ले जाना होगा। वैसे ये अच्छा चीज़ है, पर यही है ना कि हम यहाँ छत पर उतना देर खड़े नहीं रह सकते, और फोल्ड हो जाता है ना तो अच्छा रहता है। और जैसे वहाँ भी रहते हैं तो उतना देर लाडो बहुत बदमाशी करने लगते हैं इधर उधर, तो फिर नीचे ही लाकर करना पड़ता है। तो ये चीज़ अच्छा रहता है कि अगर फोल्ड हो जाएगा तो टेंशन ख़त्म, और जल्दी भी हो जाता है। नीचे ले जाकर रखिए, कपड़ा सब मचुरा जाएगा। तो दोनों साड़ी को लेकर जाएंगे नीचे, और बाकी ये सब नहीं सूखा था अभी, तो डाल देते हैं लाडो का कपड़ा। और इसका जो भी कपड़ा होता है सब हाथ से ही धोते हैं। और अभी साबुन ना ख़त्म हो गया था, इसलिए साबुन नहीं डाल रहे। तो साबुन डालते तो और भी ज़्यादा कपड़ा चमकता है। सच में साबुन से और भी ज़्यादा साफ़ होता है सर्फ़ के मुकाबले, पर कोई नहीं, रगड़ देते हैं तो जितना साफ़ होना था और अभी ना हम खाना वगैरह खा चुके थे, क्योंकि देखिए कि बनाए थे रोटी सब्जी, तो चाय फिर बनाए थे, जो कि देखिए आप। तो चाय रोटी और सब्जी मतलब खा भी लिए पी भी लिए, तो हमको अच्छा लगता है। तो वही 3 रोटी खा लिए थे, क्योंकि टेंशन में खाना नहीं धंसता है, पर खाना पड़ता है क्योंकि फीडिंग भी हमको करवाना होता है। जब नहीं करेगी तब फिर बात अलग होगा, अभी तो करती है तो उसके लिए भी थोड़ा सोचना पड़ता है। तो यहाँ पर सारा कपड़ा मेरा डल चुका है और बस सूखने का इंतज़ार है, क्योंकि सब में ना चुट्टी नहीं लगाते तो थोड़ा भी डर भी लगा रहता है। तो चलिए अब चलते हैं नीचे, और खिचड़ी तो चढ़ा दी है, पर खिचड़ी का क्या हाल है पता नहीं, क्योंकि कुकर थोड़ा सा ख़राब है, दोनों के दोनों कुकर। तो चलते हैं, पानी वगैरह था तो फिर से गंजी गार कर फिर से डाल दिए हैं। तो चलते हैं अब नीचे, और धूप तो बहुत तेज़ वाली थी, अगर स्वेटर पहने हुए रहते तो मुझे बीच में खोलना पड़ जाता। तो इसीलिए चलते हैं हम नीचे। और एक बात, यहाँ पे ना अब फ़ोन में ना साइड में देख रहे होंगे कि थोड़ा सा अंधेरा टाइप का है, तो वो इसीलिए है क्योंकि मेरा फ़ोन ख़राब है, और फ़ोन का ना स्क्रीन पूरा कपड़ा हुआ है, तो इसीलिए वैसे हो जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो खिचड़ी आप लोग को बता रहे थे, ये खिचड़ी से पानी निकल जाता है और नीचे चिपक जाता है। तो क्या करे भाई, दोनों का दोनों कुकर ऐसा ही है, कुकर ऐसा है या भगवान जाने। जब भी बनाते तो ऐसा ही होता, पानी सब टपाटप नीचे गिर जाता है, और कुकर का शायद रबड़ ही ख़राब होगा, जो उसमें रबड़ होता है वो। तो यहाँ पर आ गए हैं शाम में कपड़ा लेने के लिए, समझिए बेर मतलब भगवान जी डूब गए थे, थोड़ा सा भी तो थे, पर 1-2 मिनट में वो भी चले गए थे भगवान जी अपने घर। तो यहाँ पे लाडो आ गई है कैमरा के पास, फिर इधर रखे तो इधर तो नहीं आई थी, पर सामने पड़ रहा था ना थी धूप तो नहीं, मतलब पूरा रोशनी, तो अंधेरा आ रहा। तो मेरा फ़ोन ख़राब है, और कब लेते हैं तब थोड़ा सा सही आएगा। वैसे क्या है, कवर है तो फ़ोन का जान बच गया है, पर ना फ़ोन का मतलब ख़त्म कहानी हो जाता। पर कोई नहीं, कपड़ा उठा के चलते हैं नीचे, और लाडो का टोपी पूरा आज नहीं सूखा है तो कल फिर डाल देंगे। तो बाकी आज का ब्लॉग कैसा लगा आप लोग को, आई होप पसंद आया होगा, और फिर जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाकी बाय बाय, लव यू, राधे राधे जी। तो चलते हैं।